ओके, सो आफ्टर यू सेट अप अ वेबसाइट, इस सर्वर पे एक वेबसाइट जो हमने बनाई थी, दिस वन। अच्छा, इसको एक्सेस करने के लिए ना वी नीड इट्स आईपी एड्रेस। तो जब हम इधर ब्राउज़र पे जाके इसका आईपी एड्रेस डालते हैं ऑन डेस्कटॉप, वहाँ पे जाके एक मिनट एक चीज़ चेक करनी है। वन 168.48.2 वेबसाइट आ जानी चाहिए। यप। अब द थिंग इज़ कि यहाँ पे अगर हमने वेबसाइट का नाम डालना है ना, तो वी गोना हैव टू सेट अप अ डीएनएस सर्वर, और वो भी हम करने लगे हैं। फॉर दैट यू आर गोना नीड अनदर सर्वर। दिस वन इज़ गोना सर्व एज द डीएनएस सर्वर, जिसके ऊपर सारी डोमेन्स के नाम्स, वेबसाइट्स के नाम्स और उनसे जो कोरस्पॉन्डिंग सर्वर है जिस पे वो वेबसाइट होस्टेड है उसका आईपी एड्रेस होगा ना। तो वी नो के हमने इस पे किया है, तो इसका जो आईपी एड्रेस है इट्स इट्स 192.168.4.8.2। इसको कॉपी करना है, गो टू द डीएनएस सर्वर, सर्विसेज पे जाके डीएनएस पे जाके यहाँ पे वेबसाइट का नाम, द थिंग वी वांट आवर वेबसाइट टू बी नेम्ड, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कराची बस सही है। एंड एड्रेस पे उसका वो एंड ऐड। इससे अब ये हुआ है कि जब भी इस डीएनएस सर्वर को कोई भी वेबसाइट का कराची का नाम आएगा ना, इससे पता होगा कि अच्छा द पर्सन इज़ टॉकिंग अबाउट दिस वन, तो इट्स जस्ट गोना ऑटोमेटिकली रीडायरेक्टेड टू ये आईपी एड्रेस ना। तो यूज़र को ऑब्वियसली आईपी एड्रेस याद नहीं रहते, लेकिन वेबसाइट के नाम याद रह जाते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली द होल पर्पस ऑफ डीएनएस सर्वर्स। इसके बाद हमने यहाँ पे DHCP पूल्स बनाए थे ना, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आई गेव दी जो डिफ़ॉल्ट डीएनएस सर्वर होता है, आई गेव इट लाइक दिस थिंग, ये जो 8.8.8.8 है। अब ये मसला करेगी बिकॉज़ अब हमें मैनुअली सारे ये चेंज करने पड़ेंगे। मैं भी एक लैब का करके दिखा देता हूँ। तो enable config d ipdhcp जो लैब का नाम था। अच्छा, जो DHCP पूल्स हैं ना, उनके नाम एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, बिकॉज वी आर एडिटिंग द एग्जिस्टिंग DHCP पूल्स। अगर हमारे नाम में डिफरेंट हो ना कुछ भी, तो व्हेन वी राइट दिस लाइन इट्स बेसिकली गोना क्रिएट अ होल न्यू DHCP पूल। लेकिन हमने पुराने वाले को एडिट करना है, क्योंकि दैट्स द DHCP पूल विच वी असाइंड, राइट। तो make sure कि this and the lab you're trying to edit is the same, वरना it's gonna be an issue. इसके बाद and you can like go back, अगर भूल गए you can use the show running config command to like you know देखने के लिए कि नाम क्या रखे थे। IPDHCP pool कराची और IPD communication पूल नहीं लिखा, IPDHCP पूल। अब DNS सर्वर, और जो हमने भी DNS सर्वर नहीं बनाया उसका IP एड्रेस 192.168.48.3। ये DNS सर्वर का जो हमने IP एड्रेस दिया होगा, आई डोंट नो मैंने दिया, मुझे लगता है मैंने नहीं दिया, लेकिन एनीवेज जो DHCP सर्वर हमने ये लगाया ना, नया वाला, इसका हमने IP एड्रेस देना होता है। एंटर, एग्ज़िट और शो रनिंग कॉन्फ़िग जस्ट टू चेक कि अगर चेंजेस सेव हुए हैं या नहीं।
ये देखो DHCP द DNS सर्वर ऑफ दिस DHCP पूल जो हमने अभी एडिट किया, इट्स चेंज अपडेट हो गया, विच इज़ गुड, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। मैं इसका IP एड्रेस देना भूल गया शायद, यप इसका देना भूल गया था, 192.168.48.3। ये पहले देना है बाय द वे, इसका गेटवे भी 68.4.1। और जस्ट टू मेक श्योर कि दिस कनेक्शन इज़ वर्किंग, एक दफ़ा पिंग करके देख लो। पहला फेल आ रहा है, लेट्स ट्राई अगेन। हाँ सक्सेसफुल आ रहा है, मतलब हमारा DHCP इज़ पार्ट ऑफ द नेटवर्क, विच मीन्स कम्युनिकेशन लैब वाला ये था ना। अभी इसका DHCP सर्वर DNS सर्वर पुराना है ना, तो अपडेट करने के लिए you're gonna need to open the file away again। तो जब वो दोबारा से सारी चीज़ें लोड होंगी, इट्स gonna be updated। मैं अभी खाली चेक करना है तो you can just do this, ताकि वो एक PC का वो दोबारा से मांगेंगे। नाउ इट्स द न्यू DNS सर्वर। वेब पे जाके इफ़ वी जस्ट राइट कराची, वेबसाइट खुल जानी चाहिए। Before this we had to write the IP address ना। Did I miss something? रुको, yeah, I forgot to turn it on। यहाँ पे जाके you're supposed to turn it on as well, मैं ये करना भूल गया था। अच्छा, back to the website। Yep, it's working, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये you're gonna have to do this with every one of the DHCP pools, because सब पे हमने 8.8.8.8 दिया हुआ था DNS सर्वर। तो उन सारों को अपडेट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट द वेबसाइट इज़ गना वर्क। उससे पहले भी काम करी थी, दिस इज़ इंटायरली ऑप्शनल, लेकिन आई फील लाइक अ वेबसाइट नेम डज मेक इट लुक अ लॉट मोर प्रोफेशनल। तो दैट्स इट, DNS सर्वर हो गया।